हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी सभी कैंडिडेट्स आंसर के आने के बाद कट ऑफ क्या होगी पीयूटी के लिए तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। 40 नंबर आ रहा है, 50 नंबर के बीच में आ रहा है, 50 से 60 के बीच में आ रहा है, 60 से 70 के बीच में आ रहा है, 70 प्लस आ रहा है। किसको तैयारी करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, आज के वीडियो में पूरा शुरू करेंगे, बात करेंगे इसी पर। और आज सिर्फ मैं अपने जोन का SCCR जोन का, बिलासपुर जोन का ये वीडियो लाया हूँ। ठीक है, हर दिन दो जोन को कवर करूंगा। 5-6 दिन में पूरा कंप्लीट कर दूंगा आप लोग को किसको करना चाहिए कि नहीं, है ना। वैसे कट ऑफ करना है, आंसर की के बाद ही बात किया हूँ। इससे पहले एक वीडियो बनाया था 1-1.5 साल पहले, उसको मैं डिलीट कर चुका था क्योंकि संभावना है उसमें कुछ एरर थी। इसलिए आज के डेट में मैं वीडियो लाया हूँ कट ऑफ पर पहली बार, वो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसमें कुछ न कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं आज के डेट में। तो दोस्तों, जैसे कि बात चल रही है कट ऑफ पर, तो उससे पहले ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, इस समय परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है और वो होता क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आपका मार्क्स है, आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें आप 75 रॉ स्कोर लाते हो तो आपका वो क्या हो गया, परसेंटेज हो गया 75%। लेकिन वही चीज देखिए आपको क्या हो जाएगा, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में आपका टोटल मार्क्स 100 का है ना, और रैंक आपका टोटल स्टूडेंट है आपके 5000 कैंडिडेट्स उस शिफ्ट में बैठे हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में। और आपकी रैंक जो है जोन वाइज या ऑल ओवर इंडिया रैंक के हिसाब से 200 रैंक पर हैं आप। जोन वाइज रहेगा तो और अच्छा है, रैंक और कम होगा, है ना। तो आप कितने परसेंटाइल में है ये देखना चाहेंगे। आपका परसेंटाइल स्कोर है तो 96%। क्यों? क्योंकि आप 200 पर हैं, आप 4800 लोगों से आगे हैं और टोटल कैंडिडेट्स 5000 लोग हैं। तो इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे, है ना, ये सब कटेगा 0 0 51 52 42 48 टू 96 परसेंटाइल। तो इसी तरह दोस्तों ये और रैंक आपका 200 है, ठीक है। तो इसी तरीके से परसेंटाइल फॉर्मूला कैलकुलेट होता है, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से इसलिए अच्छा है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है उसमें आपका मार्क्स 100 के ऊपर भी चले जा रहा था नॉर्मलाइज मार्क्स। इस समय ऐसा नहीं रहेगा, वो 100 के नीचे ही रहेगा। और परसेंटाइल में आप लोग को मैं बता रहा हूँ क्यों आप लोगों को 60 से 70 परसेंटाइल में होना ही चाहिए। आपको 30 से 40% कैंडिडेट्स लोग को मतलब टॉप 30 to 40 परसेंटाइल में आपको होना चाहिए। मतलब आपका जो परसेंटाइल मार्क्स है वो 60 to 70% रहेगा, तो आप चांसेस बहुत बड़े आएगी पीयूटी के लिए, फाइनल के लिए, ठीक है। वो कैसे होगा देखिए, आपका रैंक है, मान के चले 5000 में से 1000 रैंक है, ठीक है, और आप अभी 4000 लोगों को से आगे हैं, मतलब आप 80 परसेंटाइल में हैं। उसी तरह ले लेते हैं दोस्तों कि कितना, 1500 से 2000, अगर आपका रैंक 1500 से 2000 में है, मतलब आप अभी भी 30 से 40% लोगों से आगे हैं, ठीक है। 5000, अगर मैं एक सिंपल से डाटा लेकर बता रहा हूँ, 5000 लोगों में से किसी का नंबर कितना बढ़ जाएगा इस पर बात करेंगे। तो 40 वाले लोग का 55 भी हो सकता है, 50 वाले का 65 भी हो सकता है, 60 वाले का 75 भी हो सकता है और 60 का 80 भी हो सकता है, उसके ऊपर भी हो सकता है। ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है दोस्तों, आपके शिफ्ट के अनुसार कितना हार्ड रहेगा ये इंपॉर्टेंट है। कई लोग का मार्क्स काफी कम भी आए हैं, 60 आए हैं, हाँ, लेकिन वो उस जोन में, उस शिफ्ट में वो टॉपर हैं, वो 90 से 100 परसेंटाइल के बीच में उनका स्कोर रहेगा। और वही चीज जो होगा वो एक कट ऑफ रहेगा उनके जनरल ओबीसी कैटेगरी वाइज, ठीक है, कम्युनिटी कैटेगरी वाइज। तो चलिए हम लोग आज बिलासपुर की बात करते हैं। बिलासपुर जोन में हम लोग कंपेरिजन करेंगे 2000 ग्रुप डी 2018 का, और उसके साथ साथ एनटीपीसी सीबीटी 1 का भी कंपेरिजन करेंगे क्योंकि इससे भी कैंडिडेट्स लोग निकल चुके हैं, है ना, और ग्रुप डी 2022 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी उसका, ठीक है। तो यही एक पैरामीटर, एक्सपेक्टेड पैरामीटर है दोस्तों, पूरा बात करेंगे। देखिए जैसे ग्रुप डी में 1159 वैकेंसीज थी, 3 गुना लोगों को पीयूटी के लिए बुलाया गया था। उसमें कट ऑफ कितना था, जैसे 587 है, मान के चलो 600 लोग हैं, तो जनरल में 3 गुना लगभग 1800 लोगों को बुलाया गया था। उसमें 70 कट ऑफ था, 70.2 कट ऑफ थी जनरल के लिए। अभी के डेट में क्या है, और साथ में आपको बताना चाह रहा हूं, ये तो ग्रुप डी की हो गई, जब 70 कट ऑफ था, ठीक है, तो क्या था,
70 कट ऑफ तब था जब 3 गुना लोगों को बुलाया गया था, और उस समय भी 2 से 3 लाख कैंडिडेट्स बैठे थे, तब भी ये कैंडिडेट्स लोगों का नंबर आया था, नॉर्मलाइज होकर आया था। कोई 55 से 70 पहुंच गया था, कोई 65 से 70 पहुंच गया था, तो कोई 68 से 70 पहुंचा था, है ना, मतलब 70 प्लस पहुंचा रहा होगा। ठीक है, ऐसा हुआ है। 45 वाले लोग का भी पिछले साल 43 वाले लोग का भी पिछले साल नौकरी लगा है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से, क्योंकि वो अपने शिफ्ट में टॉपर थे। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है दोस्तों। आप लोग अभी से घबराइए मत। हम लोग जनरल की बात कर रहे हैं तो 70.2 गई थी कट ऑफ, और अभी के डेट में एनटीपीसी सीबीटी 1 का जब 10 गुना कैंडिडेट्स 35,000 लगभग, है ना, 35,000 समथिंग वैकेंसीज थी, तो 10 गुना कैंडिडेट को जब बुलाया गया था तब का आपको मैं सीबीटी बता रहा हूँ। उसके बाद 20 गुना लोगों को बुलाया गया था, उसमें भी कट ऑफ कम हो गई थी। लेकिन 10 गुना लोगों में जब बुलाया गया था तो ये जो टॉप 10 वाले थे, है ना, इसी का मैं आपको कट ऑफ जो बता रहा हूँ 14 जनवरी को इस साल आया था 2, 3, 5, 6 लेवल पर। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ था कि आपको 20 गुना लोगों को लेना चाहिए, लेकिन ये एक पैरामीटर काम आएगा कि 10 गुना लोगों में भी इतने मार्क्स लाए थे। जैसे 653 वैकेंसीज में, है ना, इसमें एससीसीआर और सीआर दोनों की वैकेंसीज कंबाइन है इन सभी में। उस समय जनरल के कैटेगरी वाले लोग 91 स्कोर किए थे, 87 स्कोर किए थे, 71 स्कोर किए थे, जबकि इसमें 10 गुना लोगों को बुलाया। ठीक है, तो इसीलिए अगर एक्सपेक्टेड मैं ग्रुप डी की कट ऑफ अगर जनरल की बात करूं 797, है ना, वैकेंसीज है इस समय, 1664 टोटल वैकेंसीज है 2019 में, और 3 गुना लोगों को फिर से बुलाया जाएगा। तो इस समय मैं बात करूं तो ये जो रेंज है 65 to 67 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के बाद, है ना, ये आपका एक्सपेक्टेड जनरल कैटेगरी की कट ऑफ होने वाली है। इसमें आप +2 या -2 के रेंज में देखेंगे तो 63 से 69 तक वेरी करेगा ये स्कोर। ठीक है, चलिए और बात करते हैं उसी तरीके से ओबीसी की। तो ओबीसी में 317 पोस्ट थी 2018 ग्रुप डी में, है ना, इसी में हम भी क्वालिफाई हुए हैं। 66 कट ऑफ गई थी पीटी के लिए, हमारा 74 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था, 64 का मेरा क्या बोलते हैं रॉ स्कोर था। ठीक है, तो मेरा 10 नंबर बढ़ा था ओबीसी से, और इसीलिए मैं क्वालिफाई हुआ था। तो आप लोग भी अब क्वालिफाई होंगे, जरूरी है, क्योंकि आप लोग का भी नंबर 10 से 15, 20 नंबर तक बढ़ने की चांसेस है आपके शिफ्ट के अनुसार, परसेंटाइल स्कोर के हिसाब। और अगर बात करें एनटीपीसी में तो 222 वैकेंसीज में 10 गुना लोगों का, मतलब लगभग 2200 लोगों का इस नंबर पर भी चयन हुआ है दोस्तों। तो समझिए, जबकि वैकेंसी 222 थी, है ना, तो 222 में से सिर्फ एक गुना है उन्हीं लोग को लिया गया होगा। 10 गुना लोगों में 90, 84, 87 तक स्कोर किए थे, 83 तक स्कोर किए थे, 66 तक स्कोर किए थे, 66, 67 तक। ठीक है, सभी लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 पर। तो सोचिए हर जोन में ऐसा नहीं है, हर जोन में एक से एक धुरंधर बैठे हैं दोस्तों। तो आप लोग 2200 लोगों में से अगर 222 को भी हटा देते हैं तो 2000 बचते हैं। तो अब देखिए कितने वैकेंसीज हैं, 366 वैकेंसीज है। तो 3 गुना अगर आप लोग को चाहिए, लगभग इसको आप 366 को 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 6×18, 6×18, 19, 1 कैरी, और ये 1096। तो 1096 कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे क्या 60 से 62 में? जरूर मिलेंगे। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जानी चाहिए? तो आपको मैं आफ्टर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन ये रेंज में बता रहा हूँ 58 से, है ना, ये सिर्फ पीटी के लिए ना, डीबी के लिए अलग होगा, 58 से 64 तक। तो इन सभी कैंडिडेट्स को तैयारी करनी चाहिए। रॉ मार्क्स पर आप लोग अभी जो भी है, रॉ मार्क्स कोई बोलेगा यूट्यूब पर ये इसमें सिलेक्शन है, ये वाले करो, जितने लोग हैं सब लोग तैयारी करो। ठीक है, इसलिए कारण ये बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अगर मेरे कई दोस्त हैं, अगर 40-45 वाले दोस्त जो 70 नंबर तक पहुंचे ग्रुप डी में, अगर उन लोग अपना रॉ स्कोर को देखते और तैयारी नहीं करते तो आज के डेट में वो नौकरी नहीं कर रहे होते। तो प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए। आप लोग जितना भी स्कोर है ना, दुनिया भर की वीडियोस पर मत दीजिए। ये इस वीडियो को आप लोग थोड़ा ज्यादा फैलाइए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं जो बता रहा हूँ, एक रेलवे स्टाफ हूँ, ग्रुप डी स्टाफ हूँ, और डिपार्टमेंटल एग्जाम भी मैंने क्लियर किया स्टेशन मास्टर का। तो मेरा जो अनुभव है मैं बता रहा हूँ। दुनिया भर की बातों को छोड़ करके आप अपने तैयारी पर की फोकस कीजिए। जितना भी नंबर आए, 30 आए, 40 आए, बराबर नंबर स्कोर बढ़ने वाला है परसेंटाइल फार्मूले से। ठीक है, तो चलिए मैंने जैसे कि ओबीसी का कट ऑफ बताया, उसी तरीके से एससी कैटेगरी में 168 पोस्ट की वैकेंसीज थी ग्रुप डी 2018 में। एससीसी जोन में 59.5 कट ऑफ गया था पीटी के लिए,
और एनटीपीसी में 172 की पोस्ट की वैकेंसी थी, जिसमें एससी कैंडिडेट भी 78, 73, 77, 73, 57, 55, 56 इतना तक स्कोर किए थे। सिर्फ ये 10 गुना कैंडिडेट्स को मैं बता रहा हूँ। अगर और इसमें कम गुना कर दूं, 3 गुना कर दूं, तो ये स्कोर और बढ़ जाएगा। तो इतना हर जोन में भरे हैं दोस्तों कैंडिडेट्स, ठीक है। अगर आप एनटीपीसी के कैंडिडेट्स को भूल जाएंगे तो मत भूलिए, उन लोग भी बैठे हुए हैं, ठीक है। उन्हीं लोग के साथ आपका मेन कॉम्पिटिशन है ना। लेकिन ये बात भी है, एनटीपीसी का एग्जाम का लेवल ग्रुप डी के एग्जाम के लेवल से कम था, सीबीटी 1 से। तो इस तरीके से बोलेंगे, फिर भी ज्यादा इतना भी कम कट ऑफ नहीं हो जाएगा कि 40 से 50, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के बाद एससी कैटेगरी में 219 पोस्ट है, 3 गुना लोगों को चाहिए, तो 54 से 55 +2 -2 के रेंज में देखेंगे तो ये 52 से 257 तक एससी कैटेगरी के कट ऑफ जाने की पूर्ण संभावना दिख रही है। तो उसी तरीके से अगर मैं एसटी की बात करूं तो 87 पोस्ट की वैकेंसीज है, 52.7 लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी 2018 की। और एनटीपीसी में 71 पोस्ट की वैकेंसीज थी, जिसमें 72, 66, 67, 67, 51, 49, 50 तक रेंज लाए थे कैंडिडेट्स। और ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में 115 पोस्ट की वैकेंसीज है, 3 गुना कर देंगे, है ना। तो लगभग कितना हो जाएगा, 345 पोस्ट, 345 लोगों को एसटी कैटेगरी में बुलाया जाएगा। और 47 से 49 उनका रेंज जो वैरी होगा, ये +2 -2 में देखेंगे तो 45 से 51 तक के कट ऑफ जाने की संभावना है ना। ये सब जो मैं बीच में लिखा हूँ, इसमें मैं +2 -2 करके रेंज बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो कट ऑफ है इसी पर ध्यान दीजिए, और ये जो रेंज है इसी के रेंज के हिसाब से होने की पूरी संभावना है। ग्रुप डी का जब डीवी के लिए मैं कट ऑफ बनाया था दोस्तों, एकदम लास्ट वीडियो है, मैं बहुत सारे वीडियो डिलीट कर चुका हूँ, वो एज इट इज एग्जैक्ट कट ऑफ था 2018 में। अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, मेरे प्ले लिस्ट में जाइएगा, वीडियोस में जाइएगा, स्क्रॉल कीजिएगा, सबसे लास्ट में उसी का वीडियो का है। ग्रुप डी की जो मैं कट ऑफ बनाया था, ये जो दिख रहे हैं ना, डीवी के लिए जो कट ऑफ बनाया था दोस्तों, एक्सपेक्टेड जो था वो एज इट इज ऑफिशियल कट ऑफ निकला था। भगवान की दया से जो मैं एक्सपेक्टेड बनाता हूँ, बहुत सारी कैलकुलेशन दिमाग में रख कर बनाता हूँ दोस्तों। और बताना चाहूंगा, इसमें एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसीज थी, है ना, 232 पोस्ट की वैकेंसीज थी, ये इसी में इंक्लूडिंग थी, ठीक है, 1159 पोस्ट में। हालांकि एक्स सर्विसमैन और कमर्शियल अप्रेंटिस उस समय मात्र 30-40 कमर्शियल अप्रेंटिस, 30-32 ही कमर्शियल अप्रेंटिस सेलेक्ट हो पाए थे, फिजिकल निकाल पाए थे, उसके बाद नहीं निकाल पाए थे। तो उनका जो कट ऑफ था दोस्तों, देखिए, जनरल का 40, ओबीसी का 30, एससी का 31, एसटी का 30, है ना। एनटीपीसी में 120 में पोस्ट में 64, 59, 63, 67, इसके ऊपर तक ये 40, ये इसके ऊपर तक लाए हैं दोस्तों। 333 का 3 गुना कर देंगे तो उस हिसाब से इसका कट ऑफ भी वैसे ही होने वाली है दोस्तों। कितना होना चाहिए आपको हिसाब से, तो 35 से 38 के रेंज में। और उसी तरीके से कमर्शियल अप्रेंटिस का भी अगर बात करें तो 32 से 35 के रेंज में होना चाहिए। तो ये एक ओवरऑल डाटा है दोस्तों। आप लोगों की तैयारी जरूर कीजिए पीटी पर, और मैं लगातार वीडियोस ला रहा हूँ फिजिकल ट्रेनर से। कल के डेट में सोमवार को वहां ट्रायल है 50 लोगों का पीटी के लिए, है ना। वो नए बनते हैं, ऐसे बच्चों से आप लोग सीखेंगे क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। कल जो टॉपिक रहेगा वो डेली रूटीन पर, वीकली रूटीन पर मैं बात करूंगा अपने फिजिकल ट्रेनर सर से, जो आप लोग के लिए पीटी के लिए बहुत ही मदद करेंगे। आप लोग निराश मत होइए, अभी भी मौका है दोस्तों। अभी ये जो समय है ना, अक्टूबर से लेकर अगले 6 महीने तक आप लोग बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाओगे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा कि नहीं। मेरा भी वैसे ही था, लेकिन जैसे ही पीटी हुआ उसके बाद तक दोस्तों, जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, और इवन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग तक नहीं हो जाता, ये जो समय है दोस्तों, बार बार आदमी यही सोचते रहता, और ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन इसमें आप लोग को अपने आप को नियंत्रण करने की कोशिश करना होगा, मन को विश्वास दिलाने की कोशिश करना होगा कि अगर मैं हारा तो फिर अगले बार क्या होगा। आप 2-4 साल फिर पीछे चले जाओगे, फिर तैयारी करोगे, फिर दौड़ोगे, फिर खेल कूद करोगे। इससे अच्छा अभी आप मन में जोश में पूरा विश्वास के साथ काम कीजिए, और जरूर आप लोग का सिलेक्शन होगा दोस्तों। जैसा भी है भगवान की जैसे आप लोग को परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में अच्छा ही होने की पूरी संभावना है। 40, 50, 60, 70 जितने नंबर वाले सबका नंबर बढ़ेगा, इसकी मेरी गारंटी है। कुछ नंबर बढ़ेगा, कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। SCCR जोन की बात की थी मैंने। अब अगला जो रहेगा वो वेस्टर्न रेलवे या WCR जोन की बात करूंगा, जो कि बहुत ही कंपटीशन जोन है WCR। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में यही बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतनी दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।